हमें इसी जगह अपनी पनाहगाह बनानी होगी। हम पर किसी को शक भी नहीं हो सकता। किसी ने हमें देख भी लिया तो वो यही समझेगा कि हम नाग सन्यासी हैं और यहाँ बैठकर पूजा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे तमिल ज़बान में नाग पुजारियों के कुछ श्लोक भी याद हैं। अरसलान ने इसकी तरफ तहसीन अमेज नज़रों से देखकर कहा, ये तो बड़े कमाल की बात है शहाद भाई। हम इसी शहर मजूरा के तामिल मुस्लिम हैं, मगर हमें आज तक किसी नाग श्लोक का पता नहीं है। शेर खान बोला, अरसलान भाई अपना मुजाहिद शहाद बड़ा कमाल का आदमी है। इसकी खूबियों का तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। और भी सुनो, शहाद भाई सांपों को पकड़ने और मंत्र भी जानते हैं। क्या वाकई? अरसलान ने हैरानी से शहाद अली को देखा। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, दरअसल कश्मीर के महाज पर मैं जम्मू तवी के जंगलों में काफ़ी देर फिरता रहा हूँ। वहाँ एक मुसलमान सपेरे से मुलाकात हो गई थी। इसने मुझे सांप पकड़ने, इन्हें सुधारने के तरीके भी बताए थे और इनके कुछ मंत्र भी ज़बानी याद कराए थे। ये मंत्र तामिल ज़बान में थे क्योंकि वो सपेरा मद्रास के करीबी गांव का रहने वाला था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरसलान बोला। तुम्हारी ये खूबी हमारे इस मिशन में मददगार साबित हो सकती है। फिर इसने शेर खान से पूछा, यहाँ आप लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे बता दें, आपको मुहैया कर दी जाएगी। शेर खान ने जवाब दिया, अभी हमें सिर्फ 2 पुराने कम्बलों, 2 गेरवे रंग की चादरों और 1 दरी की ज़रूरत होगी। ये सब चीज़ें काफ़ी पुरानी और इस्तेमालशुदा होनी चाहिए। शहाद अली बोला, इसके अलावा पानी रखने वाले 2 पुराने डोल और सबसे बढ़कर ये कि अगर सपेरों वाली एक बीन कहीं से मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। अरसलान हंस पड़ा, कहने लगा कि यहाँ सांपों का तमाशा दिखाने या सांप निकालने का इरादा है। शहाद अली मुजाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी कर लेंगे। हमें तो अपने मिशन को देखना है। अपने मिशन के लिए जो काम करना पड़ेगा करेंगे, इसमें क्या शक है, अरसलान ने कहा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये जगह अपनी पनाहगाह के लिए पसंद कर ली है तो ये तमाम चीज़ें आज शाम ही को यहाँ लाकर रख दी जाएंगी। किसी असलहे वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी बता दें, आपको हर किस्म का असलहा मिल जाएगा। शेर खान बोला, मेरा ख्याल है अभी ये नौबत नहीं आएगी, जब वक़्त आया तो असलहा भी ले लेंगे। अरसलान कहने लगा, कंबल शहाद भाई ने बिल्कुल ठीक तलब किए हैं, क्योंकि समंदर करीब होने की वजह से यहाँ रात को खनकी हो जाती है। पीने का पानी आपको इन चट्टानों में कहीं नहीं मिलेगा। पानी रखने के लिए आपको मिट्टी का एक मटका भी पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वो वहां से वापस अपनी खुफिया पनाहगाह में आ गए, जहां तंजीम का सदर रशीद अहमद इनका इंतजार कर रहा था। शेर खान ने इसे सारी सूरत हाल बयान की और बताया कि इन्होंने न सिर्फ नागमंदिर के इर्द गिर्द का गहरी नज़र से जायजा ले लिया है, बल्कि एक गार भी देख लिया है जहां वो अपनी आर्जी खुफिया पनाहगाह बनाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है, रशीद भाई के शहाद अली ने कहा, अगर हम अपनी सुराग रसानी का मरकज़ नाग मंदिर को बनाते हैं तो हमें इसके करीब रहना होगा और हम नाग सन्यासियों के बेस में भी वहाँ रहेंगे ताकि किसी को हम पर शक व शुबा ना हो सके। हम यही ज़ाहिर करेंगे कि शमाली या वस्ती भारत से नाग देवता के दर्शन करने और यहाँ बैठकर कुछ रातें तपस्या करने आए हैं। इसी तरीके से हम ना सिर्फ ये कि नाग मंदिर के अंदर जाने और वहाँ के ख़ास पुजारियों से मिल मुलाकात बढ़ाने का मौका मिल जाएगा, बल्कि हम नागदासी उर्मिला तक भी आसानी से पहुँच सकेंगे और इसके ज़रिए हमारे हाथ अपने टारगेट यानी डॉक्टर पलाई की गर्दन तक आसानी से पहुँच जाएंगे। रशीद अहमद और अरसलान दोनों ने इस ख्याल को पसंद किया। रशीद अहमद कहने लगा, लेकिन इस खतरनाक बेस में तुम्हें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। तुम दोनों पंजाबी हो, यहाँ के लोगों और ख़ास तौर पर नाग मंदिर के पुजारियों के सामने तुम्हारे मुंह से पंजाबी का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलना चाहिए। शेर खान ने कहा, इसकी हमें ख़ास ट्रेनिंग भी मिली हुई है और हम ख़ास तौर पर इसका ख्याल भी रखेंगे। जब अरसलान ने रशीद अहमद को बताया कि शहाद अली को सपेरों वाली एक बीन की भी ज़रूरत है तो रशीद अहमद मुस्कुराने लगा। अरे शहाद भाई, सपेरों वाली बीन क्या तुम बजा लोगे? मुजाहिद शहाद अली ने कहा, जम्मू तवी में मुझे जो तामिल सपेरा मिला था, इससे मैंने बीन बजानी भी सीख ली थी। रशीद अहमद ने पूछा, ये बताओ कि अब तुम्हारा प्लान और तुम्हारी स्कीम क्या है? शेर खान बोला, इस पर मैं और शहाद अली आज रात गौर करने के बाद इंशाअल्लाह कल आपको बता देंगे। बिल्कुल ठीक है,
इस मौजू पर इंशाल्लाह कल बात होगी। रात को शेर खान और मुजाहिद शहाद अली देर तक गौर करते रहे कि इन्हें अपनी सुराग रसानी और उमला नाग उदासी तवस्सुत से अपनी टारगेट डॉक्टर पलाई तक पहुंचने की मुहिम का आगाज कहां से और किस तरीके से करना चाहिए। आखिर वो एक नतीजे पर पहुंच गए। इन्होंने एक पूरा मंसूबा तैयार कर दिया। अगले रोज सुबह इन्होंने मजूरा के मुजाहिद अरसलान और हैदराबाद दक्कन के मुजाहिद रशीद अहमद को अपने मंसूबे से आगाह कर दिया। अरसलान ने इन्हें बताया कि इनकी जरूरत की सारी चीजें नागमंदिर की चट्टानी गार में रात को पहुंचा दी गई थी, मगर तुम्हारी सपेरों वाली बीन हमने अपने पास ही रख ली थी, वो तुम जाते हुए यहाँ से अपने साथ लेते जाना। शहाद अली बोला, वो मैं साथ ही ले जाना चाहता था। रशीद अहमद कहने लगा, जहां तक तुम्हारे खाने पीने का ताल्लुक है, हमारा एक खास आदमी जो खुद भी साधु जोगी के बेस में होगा, दोनों वक्त तुम्हें खाना पहुंचा दिया करेगा। वो इस इलाके का ही आदमी है और चट्टानों के तमाम खुफिया रास्तों से वाकिफ है। शेर खान ने कहा, हम कमांडो टाइप के जफाकश मुजाहिद हैं, थोड़ा सा खाकर भी गुजारा कर सकते हैं। अब आप लोग हमें सिर्फ खुशक चीजें और वो भी दिन में एक बार भिजवा दिया करें। अव्वल तो इसकी भी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है नाग मंदिर में जो बाहर से जोगी साधु वगैरह आते हैं वो मंदिर के लंगर ही से खा पी लेते होंगे। हाँ, ऐसा भी है, अरसलान बोला। मंदिर में हर वक्त दाल चावल का लंगर जारी रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है जब तक आप लोग वहाँ के माहौल के आदी नहीं हो जाते, हमारा आदमी दिन में एक बार आपको खुशक चावल वगैरह दे जाया करेगा। शहाद अली ने कहा, हम आज शाम सूरज गुरूब होने के साथ ही अपनी मुहिम पर नाग मंदिर की तरफ चल देंगे। हम मंदिर में बैठकर वहाँ के माहौल का जायजा लेंगे और नागदासी उर्मिला का खोज लगाने की कोशिश करेंगे। रात को हम अपनी चट्टानी गार वाले खुफिया पनाह गांव में आराम कर लेंगे। कल किसी वक्त आकर हम में से कोई एक आपको रिपोर्ट देगा कि हमें नागदासी का सुराग लगाने में कुछ कामयाबी हुई या नहीं। रशीद अहमद ने कहा, मेरा ख्याल है तुम में से किसी को हमारे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद कल किसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये अच्छी बात है, शेर खान बोला। हमें कुछ देर मंदिर में ही रहना चाहिए, इसलिए हमारी तमाम सरगर्मियों का मरकज अब ये नाग मंदिर ही रहेगा। यही एक जगह है जहां हम डॉक्टर पलाई को हलाक करने के किसी मंसूबे पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि ना हम एटमी मिसाइल फैक्ट्री में इसके करीब जा सकते हैं और ना रात के वक्त फौजी छावनी पर इस पर हमला कर सकते हैं, जहां वो रात को पूरी फौजी बटालियन की मौजूदगी में होता है। सिर्फ यही एक नाग मंदिर ऐसी जगह है जहां हम इसे काबू कर सकते हैं। अगरचा यहाँ भी इसके साथ फौजी बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ वो अपने दोस्त नागदासी उर्मिला से मिलने नाग देवता की पूजा के बहाने आता है और उर्मिला नागदासी से तन्हाई में जरूर मिलता होगा। बस हमें इसी जगह इस पर फैसला कुन हमला करना होगा। मुजाहिद अरसलान ने कहा, मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लोग गार वाली पनाहगाह में थोड़ा बहुत असला जरूर साथ रखें, कोई पता नहीं इसकी किसी वक्त जरूरत पड़ जाए। शेर खान ने शहाद अली की तरफ देखा। दोनों कुछ सोच रहे थे। फिर शहाद अली बोला, बेहतर है आप ऐसा करें कि 2 छोटे पिस्तौल जिन पर साइलेंस चढ़े हुए हों कुछ फालतू गोलियों के साथ हमें घर में पहुंचा दें। अरसलान ने कहा, ये चीजें हमारा आदमी आज रात आपको पहुंचा देगा। दिन के वक्त शेर खान और मुजाहिद शहाद अली मजूरा की खुफिया कमी गांव में तैयारियों में मसरूफ रहे। जब सूरज गुरूब हो गया तो वो नाग मंदिर की तरफ चल पड़े। दोनों नाग सन्यासियों यानी इस इलाके के साधुओं के बेस में थे। कमांडो शेर खान के हाथ में पानी वगैरह पीने के काम आने वाला मंडल था, जबकि शहाद अली ने सपेरों वाली बीन हाथ में ले रखी थी। इनके सरों के बाल पहले ही काफी लंबे और साधुओं वाले थे। इन्होंने एक जगह से रिक्शा लिया और नाग मंदिर के करीब उतर गए। वहां से पैदल ही मंदिर की तरफ चलने लगे। मुजाहिद शहाद अली ने कहा, याद रखना, मंदिर में पहुंचकर हम सिर्फ यहाँ की तामिल ज़बान में ही ज़्यादातर बात करेंगे। मौका की मुनासबत से किसी वक्त उर्दू हिंदी में भी बोल लेंगे, क्योंकि हमने यही ज़ाहिर करना है कि हम मध्य प्रदेश के यात्री हैं, लेकिन तामिल ज़बान भी बोल लेते हैं। शेर खान बोला, मैं समझ गया हूँ। यूं ही बातें करते हुए वो मंदिर की हदूद में दाखिल हो गए। इस वक्त शाम का धुंधला धुंधला सा अंधेरा छाना शुरू हो गया था। नाग मंदिर की बत्तियां रोशन थी। बाहर और अंदर खूब रोशनी हो रही थी। नाग देवता के पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में पूजा करने आ रही थीं। मंदिर के दरवाजे की दोनों जानब साधु जोगी सन्यासी इधर उधर दूनी रमाए बैठे गांजे और चर्च के लंबे लंबे कश लगा रहे थे। इनके अकीदतमंद
हिंदू इनके आगे मिठाई और फल रख रहे थे। कमांडो शेर खान और शहाद अली खामोशी से मंदिर में दाखिल हो गए। ये काफी बड़ा मंदिर था, जहां नाग देवता की बड़ी मूर्ति रखी थी और वो एक ऊंचे चबूतरे पर गुफा सी बनी हुई थी, जहां सीढ़ियां चढ़कर लोग जा रहे थे। वो भी दूसरे पुजारियों के साथ नाग देवता की गुफा में आ गए। यहाँ आरती उतारी जा रही थी, घंटियां बज रही थी। कुछ पुजारी एक तरफ बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। श्रद्धालु नाग देवता की मूर्ति के सामने बैठे हुए मोटे पेट वाले काले कलोटे महन्नत के पास आकर मूर्ति को प्रणाम करते। महन्नत इनके माथे पर उंगली से केसर लगाता और वो आगे चल देते। कमांडो शेर खान और शाहद ने भी नाग की मूर्ति के सामने जाकर इसे प्रणाम किया। महन्नत ने इनके माथों पर बारी बारी केसर में भिगोई हुई उंगली लगाई और वो आगे बढ़ गए। वहां से सीढ़ियां उतरकर वो मंदिर के बड़े हाल कमरे में आ गए। यहाँ बेशुमार सतून थे, जिन पर देवी देवताओं और सांपों की मूर्तियां तराशी हुई थीं। वो एक सतून के पास बैठ गए और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। शेर खान ने कहा, सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि यहाँ नागदासियां कहाँ होती हैं और किस वक्त नाग देवता की मूर्ति के आगे रक्स करते हैं। शहाद अली ने आहिस्ता से कहा, ये तो यहाँ आने जाने वाले लोगों में से ही किसी से मालूम करना चाहिए। इतने में एक बूढ़ा तामिल इनके पास आकर बैठ गया। शायद वो मंदिर में मूर्तियों के दर्शन करते करते थक गया था। कमांडो शेर खान को मौका मिल गया। इसने तामिल जबान में बूढ़े से पूछा, आका, नागदासियां पूजा पाठ कब करने आती हैं? बूढ़े ने मैले से कपड़े से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा, वो सामने वाले बून में आधी रात के बाद आती हैं। वह नाग देवता की बड़ी मूर्ति है। वो नाग भगवान के आगे नृत्य करती हैं। दोनों मुजाहिदों को इनकी मतलूबा मालूमात मिल गई थी। वो यही मालूम करना चाहते थे। जब बूढ़ा वहां से उठकर चला गया तो दोनों मुजाहिद भी वहां से उठे और इस बून की तरफ चल पड़े, जिसकी तरफ बूढ़े तामिल ने इशारा किया था। इस बून या छोटे हाल कमरे में छत के साथ पीतल की घंटियां लटक रही थीं। एक चबूतरे पर कोबरा सांप का काफी बड़ा बुत पड़ा था। ये इन लोगों के नाग देवता का बुत था। इसका फन फैला हुआ था और आगे फूलों, फलों और मिठाइयों की थालियां सजी हुई थीं। एक बड़ा पुजारी यहाँ भी बुत के पास बैठा श्रद्धालुओं से पैसे और मिठाइयां वगैरह लेकर इनके माथे पर तिलक लगा रहा था। शेर खान ने कहा, यहाँ बैठना बेकार है। हम आधी रात को आएंगे जब नागदासियां मूर्ति के आगे रक्स करने के लिए आते हैं। इनमें उर्मिला नाम की देवदासी का सराग लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों नाग बूंद से निकले और मंदिर के सहन में आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अचानक काले रंग के दो सांप इनके करीब से होकर निकल गए। शेर खान चौंक कर एक तरफ हो गया। शहाद अली ने इसे खबरदार किया, ऐसा फिर ना करना शेर खान, नहीं तो यहाँ के लोगों को हम पर शक पड़ जाएगा। यहाँ जो भी नाग जोगी आते हैं, इन्हें इल्म होता है कि यहाँ के सांप बेजरर हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, सॉरी शहाद अली, मैं इनका ख्याल रखूंगा। मुजाहिद शहाद अली कहने लगा, यहाँ के सांप जहरीले बिल्कुल नहीं होते। ये सांप तो इन लोगों के घरों में भी आज़ादी से रेंगते फिरते हैं और कभी किसी को नहीं डरते। अगर किसी में जहर हो भी तो वो किसी को कुछ नहीं कहता। यहाँ के बच्चे तो सांपों के साथ खेलते रहते हैं और तुम इनके सामने कभी किसी सांप को मारने की कोशिश भी न करना। यहाँ के सांप इन लोगों के लिए देवता का दर्जा रखते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। मंदिर में से भी अकीदतमंदों का हजूम छट गया था। मंदिर के पुजारी, बख्शों, साधु और कुछ दूसरे लोग ही वहां नजर आ रहे थे। इस दौरान कुछ अकीदतमंद औरतें और मर्द कमांडो शेर खान और शहाद अली के आगे भी इन्हें नाग साधु समझकर मिठाई के डोने और फल रख गए थे, जिन्हें इन्होंने मजे से खाया। जब आधी रात गुजर गई तो वो उठकर बड़े नाग देवता के भवन में आ गए, जहाँ नागदासियों के रक्स की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नाग की मूर्ति के आगे मोमबत्तियां रोशन कर दी गई थी। लोबान सुलग रहे थे। लोग दो कतारें बनाकर बैठ गए थे। इनमें साधु लोग और छोटे पुजारी भी थे। कुछ औरतें भी थीं। नाग की बड़ी मूर्ति के आगे महन्नत पुजारी बैठ गया था। ढोलक और शहनाइयां बजाने वाले भी आकर मूर्ति के चबूतरे के पास बैठ चुके थे। अब सिर्फ नागदासियों का इंतजार था। कमांडो शेर खान और शहाद अली भी एक जगह बैठ के वो नाग साधुओं के बेस में थे और सब इन्हें नाग साधु या नाग सन्यासी ही समझ रहे थे। इतने में हाल कमरे का बड़ा फानूस रोशन हो गया। पुजारी महन्नत ने हाथ में घंटी लेकर इसे बजाते हुए नाग मूर्ति की आरती उतारी और बुलंद आवाज में तमिल जबान में कहा, नाग देवता की नागदासियां हाजिर हों।
इसी वक्त साज बजाने वाले ने साज छेड़ दिए, ढोलक बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। कमांडर शेर खान और शाहद अली ने देखा कि सामने वाली दीवार का पर्दा एक तरफ हटा और अंदर से 6-7 नागदासियां रक्स के अंदाज में दौड़ती हुई आईं और सबसे पहले नागमूर्ति के आगे आकर माथा टेका, फिर महानत पुजारी के पांव छुए और रक्स शुरू कर दिया। कमांडर शेर खान ने शाहद अली के कान में कहा, कैसे पता चलेगा कि इनमें उर्मिला नाम की नागदासी कौन है? मुजाहिद शाहद अली ने आहिस्ता से कहा, पता चलाने की कोशिश करेंगे। नागदासियों ने सुर्ख और सब्ज रंग की रेशमी साड़ियां पहन रखी थी, पाँव में झांझरें थी। वो मौसीकी की ताल पर चारों तरफ चक्कर लगाकर रक्स कर रही थी। मुजाहिद शाहद अली ने भी महसूस किया, इस तरह से तो इससे इस नागदासी का कुछ पता ना चल सकेगा जिसकी इन्हें तलाश है, जिसकी खातिर वो बेस बदल कर वहां आए हुए हैं। लेकिन इनका मसला बड़े पुजारी ने अपने आप ही हल कर दिया। कुछ देर बाद बड़े पुजारी ने हाथ बुलंद किया और ऊंची आवाज में बोला, नागदासी रानी उर्मिला को हाजिर किया जाए, देवता इसके रक्त से प्रसन्न होंगे। दोनों कमांडो मुजाहिदों की निगाहें सामने वाली दीवार की तरफ उठ गईं। इस तरफ देख रहे थे, वहां पर्दा गिरा दिया गया था। एकदम से पर्दा हट गया और एक नागदासी रक्स करती बाहर निकली। इसने ज़र्क बर्क लिबास पहना हुआ था, बड़ी खूबसूरत थी। वो वाकई रानी लग रही थी। बालों में फूलों के कजरे थे, कलाइयों पर भी कजरे बंधे थे, आंखें हीरे मोतियों की तरह चमक रही थीं। वो दरमियान में आकर नाचने लगी। शाहद अली ने कमांडो शेर खान के कान में सरगोशी की, कुदरत ने हमारा काम आसान कर दिया है, यही नागदासी उर्मिला है।